प्यारे दोस्तों, ये है टूनी चिड़िया और सुंदरी कवि, जिन्होंने एक ही डाल पर अपना घोंसला बना रखा था। सुंदरी बहुत ही चिढ़ती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी डाल पे कोई और चिड़िया घोंसला बनाए। इसीलिए वो टूनी को ज़रा पसंद नहीं करती थी और हमेशा इसी कोशिश में रहती थी कि टूनी यहाँ से घर छोड़कर कहीं और चली जाए ताकि वो इजी होकर रह सके। अरे टुन्नू जी, मैं इस सुंदरी कवि से बहुत ही परेशान हूँ। सारा दिन में जो भी अनाज जमा करती हूँ उससे वो आधा हिस्सा बांट लेती है। अब बताइए, मेहनत मैं करूँ और खाती वो बैठकर है। अब मैं क्या करूँ? कितना उसको समझाया है, फिर भी हमेशा मेरे अनाज में से आधा हिस्सा ले लेती है। इतना समझाने के बावजूद भी वो हर वक्त मेरे ही अनाज पर नज़र रखती है। खुद सारा दिन टांगे फैलाकर बैठी रहती है, मेरी राह देखती। अब मैं क्या करूं? अगर अनाज नहीं मिलता तो भी बातें सुनाती है कि तुम जानबूझकर अनाज नहीं लेकर आई कि मैं तुमसे ले लेती हूँ। भला मैं जानबूझ के क्यों नहीं अनाज लेके आती? हमें भी तो खाना था ना आखिर। चले छोड़ें उसको। आप अब बताइए, आप कैसे हैं? खाना बनाऊँ आपके लिए? अरे क्या बताऊँ कालू, आज तो टूनी कोई भी अनाज नहीं लेके आई। अब तो तुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। सारा दिन बैठा रहता है घर में। कोई अनाज जमा कर लिया कर, कुछ तो खाने के लिए हमारे पास हो। ये कल का अनाज पड़ा है, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, लेकिन आज के लिए तुझे ढूंढ कर लाना पड़ेगा। वो टूनी की बच्ची तो आज खाली हाथ ही आ गई, कुछ भी खाने को नहीं लेकर आई। मेरी तो कमर में बहुत दर्द है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। टूनी सारा दिन खेतों में भी काम करती थी। वहाँ खेतों के पास ही उसने एक माल्टे का दरख्त लगा रखा था जिसपे बहुत सारा फल लगता था। टूनी उसकी बहुत हिफाजत करती थी। वो अपने खेतों के काम से फारिग होकर सारा टाइम अपने उसी पौधे को लगा देती थी। उसकी गोडी वगैरह करती, उसको पानी वगैरह देती, उसका बहुत ख्याल रखती थी और उस पर बहुत फल लगते थे। इसीलिए वो जिस दिन अनाज नहीं मिलता था उसी से ओरें तोड़कर अपने घर ले आया करती थी ताकि उसी से अपना और टुन्नू का पेट भर सके। वो उस दरख्त का बहुत ख्याल रखती थी और उससे बहुत प्यार करती थी। बिल्कुल उसने अपने बच्चों की तरह उसको पाला था। छोटा सा पौधा लगाया था जिससे अब इतना बड़ा दरख्त हो गया था। वो उसकी बहुत हिफाजत करती थी। वो उससे फल तोड़कर घर ले आया करती थी जो मिलकर खा लिया करती थी। लेकिन जब भी वो घर लेकर आती तो सामने सुंदरी उसी पे नजर रखे बैठी होती थी कि कब टुनी कुछ खाने के लिए लेकर आए और मैं उससे हिस्सा बांटूं। अरे आ गई टूनी चिड़िया तुम्हारे इंतजार में, तो मेरी टांगे ही थक गई। कब से खड़ी हूँ तुम्हारे इंतजार में कि कुछ खाने को ले आई। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, अब तो मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। क्यों सुंदरी दीदी, आप मेरे इंतजार में क्यों बैठी थी? आप खुद चली जाती हैं अनाज ढूंढने। अरे बातें मत सुना, ला दे कुछ अनाज मुझे। फिर सुंदरी रोजाना की तरह टूनी से अनाज ले लेती और टूनी बाकी का बचा हुआ अनाज घर लेकर आ जाती और टूनू को बताती कि उसने सुंदरी ने फिर उससे माल हड़प लिया है। आखिर ये कब तक चलेगा? हम कब तक सुंदरी के जुल्म के नीचे बसते रहेंगे? अरे टूनू जी, मैं तो इस सुंदरी से तंग हूँ। जब भी अनाज ढूंढ के लाओ तभी वेली बैठी हिस्सा बांट लेती है। क्या मैं इसी के लिए इतनी मेहनत करती हूँ? इतनी मेहनत से लेकर आई थी तो फिर आगे खड़ी थी, मुंह उठाए आधा हिस्सा बांट लिया उसने मुझसे। अरे टूनी, क्या करूं? कहीं और घोंसला बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। हमें यहीं पे गुजारा करना है और सुंदरी के जुल्म सितम को भी बर्दाश्त करना है और हमारे पास कोई चारा नहीं। अब हम और क्या कर सकते हैं? हाँ टूनू जी, इसीलिए तो चुप करके बर्दाश्त कर रही हूँ। और क्या करूँ मैं? रोजाना ऐसा ही चलता। टूनी अनाज लेकर आती और सुंदरी उससे हिस्सा बांट लेती, लेकिन फिर भी सुंदरी को टूनी हर वक्त खटखटी रहती थी। वो उसकी यही कोशिश थी कि टूनी
किसी तरह ये डाल छोड़कर कहीं और चली जाए, इसीलिए वो टूनी को कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लग गई थी। अब टूनी भी उसकी आदतों से बहुत परेशान हो रही थी कि आखिर करें भी तो क्या करें, हमारे पास तो कोई और ठिकाना भी नहीं है जहाँ हम जाएं, और वैसे भी अब के खेत में फसल भी तैयार है, उसको छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते, तो इसीलिए हमें यही गुजारा करना होगा और सुंदरी को भी बर्दाश्त करना होगा, और हम कर भी तो क्या करें भी तो क्या करें। अरे छोड़िए टूनू जी सब बातों को, आप खाना खाकर बताइए ना, आज सालन कैसा बना है, मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया है, बहुत ही मज़े का है, आप खाकर बताइए ना मुझे। टूनी उसके रोज के इस रवैये से बहुत तंग आ गई थी। फिर एक दिन टूनी अनाज जमा कर रख के आती है तो सुंदरी भी खड़ी थी उसके इंतजार में, लेकिन टूनी उसको साफ साफ मना कर देती है कि ये अनाज तुम्हें नहीं देने वाली, मेरे घर तो मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगी, आज तुम अपने लिए खुद ही अनाज जमा करो। सुंदरी को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा आग बगोला हो जाती है टूनी के इनकार पर। वो बस उधर ही दिल में तय कर लेती है कि अब तो टूनी को सबक सिखा कर ही छोड़ेगी। अरे टूनी चिड़िया, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरे प्यारे से दरख्त, मैं बहुत ही प्यार से और मन से सबके लिए वीडियो बनाती हूँ, लेकिन सब देखने वाले वीडियो को लाइक भी नहीं करते और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तुम इन सब से बोलो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करें। प्लीज सब्सक्राइब। टूनू जी, आज तो मैं सुंदरी को अच्छा करारा सा जवाब दे कर आई हूँ। मैंने उसको बिल्कुल भी अनाज नहीं दिया और उसको बोला कि खुद ही जाके ढूंढे। देखना ऐसे ही 2-4 दिन करारा सा जवाब दूंगी ना तो खुद ही जान छोड़ देगी मेरी। जब देखो मेरे अनाज के पीछे पड़ी रहती है, 1-2 दिन सुनाऊंगी ना तो सीधी हो जाएगी, हर वक्त अनाज खाती रहती है फरीका। जब भी देखो कहती हाय टूनी, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मैं क्या करूं, मैं तो अनाज जमा नहीं कर सकती। अरे टूनी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये ना हो पीछे ही पड़ जाए। थोड़ा सा अनाज देने से क्या हो जाएगा। रहने दीजिए टूनू जी, मैं संभालूंगी, आप फिक्र मत करिए। सुंदरी भी टूनी पर बहुत गुस्सा थी। जैसे ही टूनी और टूनू घर से बाहर जाते हैं, पीछे वो एक डंडा लेकर इनके घर पर हमला कर देती है और टूनी के घोंसले को अच्छी तरह तोड़ फोड़ देती है ताकि यहाँ से टूनी से जान छूट जाए। वो टूनी का पूरा घोंसला तोड़ देती है और बहुत ही आराम से साइड पर हो जाती है। टूनी जब देखती है तो बहुत ही रोना शुरू कर देती है, वो बहुत ही परेशान होती है कि आखिर में एकदम से ऐसे मेरा घोंसला कैसे टूट गया। वो समझ तो गई थी कि ये सुंदरी के काम ही है। टुन्नू भी आ जाता है और जब अपना टूटा हुआ घर देखता है तो बहुत ही परेशान होता है कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो और कोई ठिकाना नहीं। टुन्नी सुंदरी से भी पूछती है कि वो घर कैसे टूट गया। सुंदरी यही जवाब देती है कि मैं तो नहीं जानती, मैं तो घर में थी, आवाज़ सुनी तो ही मैं बाहर देखने आई हूँ। टुन्नी फिर परेशान होकर अपने खेतों में आ जाती है और अपने दरख्त से बातें करना शुरू कर देती है। मेरे प्यारे दरख्त, सुंदरी ने मेरा सारा घर तोड़ दिया, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी। टुन्नू जी भी बहुत परेशान है, अब हम क्या करें, अब हम कहाँ जाएं, मुझे ये खेत भी छोड़ना पड़ेगा और प्यारे दरख्त मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। टुन्नी को रोते देख उसका दरख्त बहुत परेशान होता है और अचानक से वो बोलना शुरू कर देता है। प्यारी चिड़िया, तुम रोना बंद करो, मैं रोते तुम्हें नहीं देख सकता। तुम बहुत ही अच्छी चिड़िया हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम रोना बंद करो। टुन्नी पहले तो परेशान होती है, फिर वो उस दरख्त को सब कुछ बताती है।
फिर वो उसकी मदद करता है और अपनी जगह पे उसको एक और घर बना देता है। टुनी देखकर बहुत ही खुश होती है। टुनी, ये प्यारा सा घर तुम्हारे लिए है, अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम और टुनू यहाँ आराम से सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हो। तुम लोगों को यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ना ही अनाज की और ना ही रहने की। तुम इसे जब चाहे जहाँ चाहे ले जा सकती हो। फिर टुनी और टुनू उस घर में खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं।